हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल पे। बच्चों, हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट कर लिया है, जिसका लिंक बच्चों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां से एक्सरसाइज 6.1 देख सकते हैं। बच्चों, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर न्यू अपडेट। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 6.2 करेंगे, ठीक है। बच्चों, मैं आपको इतनी बेहतरीन मेथड से बताऊंगी कि आपके माइंड में एकदम सेट हो जाएगा। सो मेरे इस वीडियो पे एंड तक बनी रहिए। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें दिया गया है ए बी इज पैरेलल टू सी डी। दिस इज ए डी, ए बी, this is CD, and this is EF, and this is EF. Okay, now see y ratio to z, और हमें साथ ही दिया गया है y ratio to z is equal to 3:7। हमें x फाइंड करना है, ये हमें दिया हुआ है। अब देखिए, हमें इस रेशियो को हटाने के लिए सबसे पहले y रेशियो z को ऐसे लिख लेंगे, फिर रेशियो हटाने के लिए हम 3k, 7k कर लेंगे। तो यहाँ से y हमें मिल गया, y की वैल्यू हो गई 3k और z की वैल्यू हो गई 7k। लिख लेते हैं यहाँ पे। देखिए, ये एंगल हमको z दिया गया है, ये एंगल हमको y दिया गया है, ये एंगल हमसे x पूछा गया है। तो यहाँ पे y की वैल्यू हो रही है 3k, y की वैल्यू है 3k और z की वैल्यू है 7k। हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हमें निकालना है एंगल x, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं इस एंगल पे, एंगल y पे। देखिए, ये एंगल जो y है ना, ये एंगल y और ये वाला एंगल, ये दोनों बच्चों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। और हमें पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी से ये पता होना चाहिए कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अगर ये y है बच्चों, y की वैल्यू 3k है, तो ये भी 3k हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। फिर से देखिए, मैं यहाँ पे बना के बताती हूँ। देखिए, ये एक पैरेलल लाइन है, ये दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल रे है, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं, कह रहे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वो होते हैं, सेम साइड पर एंगल होना चाहिए, एक एंगल को स्किप करके जो एंगल बन रहे हैं। देखिए, ये एक एंगल हमने ले लिया, ये एंगल 1, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला एंगल नहीं होगा। इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ करके ये वाला जो एंगल होगा, एंगल नंबर 3, इसको नेम दे देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग है, तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। वाई? बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अब अगर हम इसे एंगल 2 नेम दे देते हैं बच्चों, तो 2 देखिए किसके इक्वल है, 2 किसके इक्वल है, 2 यहाँ पे बच्चों इस एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल, ठीक। इसे नेम दे देते हैं एंगल 4। सो क्यों? क्योंकि देखिए, ये ट्रांसवर्सल रे के सेम साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे ही बन रहे हैं, एक एंगल को स्किप करके बन रहे हैं। देखिए, 3 स्किप हो जा रहा है ना, ये 3 स्किप हो रहा है, तो 2 और 4 के बीच में 3 एंगल स्किप हो रहा है, छूट रहा है, छोड़ दे रहा है एक एंगल को, तो 2 4 के इक्वल हो जाता है। तो 2 इज इक्वल टू एंगल 4 वाई, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो यही वाली प्रॉपर्टी बच्चों यहाँ पे लगी हुई है। देखिए, एंगल वाई है, वाई एंगल इस एंगल को स्किप कर रहा है, इस एंगल को छोड़ रहा है, और छोड़ करके ये जो एंगल हमें मिल रहा है, ये वाला, तो वो ये दोनों क्या हो गए, आपस में कॉरस्पॉन्डिंग हो गए। क्यों? क्योंकि इनके बीच में एक ये वाला एंगल स्किप हो रहा है। तो इसकी वैल्यू अगर 3k है बच्चों, तो इसकी वैल्यू भी 3k हो गई, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? चलिए, अब यहाँ देखिए, अब इतना सिर्फ देखिए आप, ये और ये, मतलब यू हैव टू सी ओनली दिस पार्ट, ठीक है। तो देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट से ये दो एंगल बन रहे हैं, और हम जानते हैं लीनियर पेयर प्रॉपर्टी है। लीनियर पेयर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर किसी स्ट्रेट लाइन पे किसी पॉइंट से दो एंगल्स बन रहे हैं, तो उनका जो सम होता है, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों होगा बच्चों? क्योंकि लीनियर पेयर बनेगा। क्योंकि बनेगा ये लीनियर पेयर। तो यही प्रॉपर्टी बच्चों हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। देखो, ये लीनियर पेयर बन रहा है ना, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन EF एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर इस पॉइंट से दो एंगल बन रहे हैं, एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, ठीक है। तो हमें लीनियर पेयर प्रॉपर्टी लगानी है, तो हम लगाते हैं 3k प्लस 7k। देखो, 3k, ये 3k वाला एंगल प्लस 7k वाला एंगल, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, इनका सम 180 डिग्री के बराबर होगा। अब इनको ऐड करते हैं, हो जाएगा 10k इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो k इज इक्वल टू 180 अपॉन 10, कैंसिल हुआ, आंसर आ गया 18 डिग्री। तो k की वैल्यू कितनी आई? 18।
उस k की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। तो 3 इंटू के, इसकी भी देखिए यहाँ पे पुट करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 18 तो कितना हुआ 54। तो इसकी वैल्यू आ गई बच्चों 54 डिग्री, ये ठीक है। अब इसी तरह k की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, तो ये तो सेम रहेगा, ये भी 54 हो जाएगा। ये 3k की वैल्यू था तो यहाँ पे ये हो गया 54 डिग्री। अब इसमें भी देखिए ये भी सेम था क्योंकि इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल है दोनों, तो ये भी 54 डिग्री हो जाएगा। तो ये एंगल भी हो गया 54 डिग्री। यहाँ पे देखिए 7 के 7 इंटू 18 करते हैं तो कितना आएगा 7 8 जा 56, 7 5 7 7 7 5 12 126। तो 126 डिग्री ये आ गया, तो मतलब z की वैल्यू आ गई 126 डिग्री, ठीक है। तो देखिए ये 54 हो गया, ये 16 z हो गया 126, ये 54 डिग्री हो गया। अब हमें x की वैल्यू चाहिए। अब आते हैं बच्चों, यहाँ पे कोई इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, अगर आप ध्यान दीजिए यहाँ पे कोई इंटीरियर एंगल समझ लेते हैं। देखिए अगर ये दो पैरेलल लाइन है, ये अगर बच्चों पैरेलल लाइन है दो, अगर इसे कोई ट्रांसवर्सल रे काट देती है, तो ये जो अंदर वाले एंगल होते हैं ना दो, ये जो डिब्बे में बनते हैं ये वाले, ये देखिए ऐसे करके ये, इसे आप ये देखिए एक कंटेनर की तरह, एक डिब्बे की तरह लुक आ रहा है। जो डिब्बे का आकार का ये जो एंगल बन रहा है, ये देखिए जो फिगर बन रहा है डिब्बे के आकार का, तो ये जो डिब्बा बन रहा है, जो इस डिब्बे के कोने में जो दो एंगल बनेंगे ना बच्चों, ये इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। इंटीरियर को इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। को इंटीरियर एंगल का जो सम होता है ना 180 डिग्री होता है। मतलब अगर हम इसको मान लें ए और इसको मान लें बी, हमें मिलेगा ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारी प्रॉपर्टी होती है को इंटीरियर एंगल्स की। ठीक है बच्चों, तो यही प्रॉपर्टी हम यहाँ लगाते हैं। यहाँ पे देखिए ये डिब्बे जैसा यहाँ पे फिगर बन रहा है, ये देखिए। तो यहाँ पे 54 और ये x, तो हम इनको लिख सकते हैं 54 डिग्री प्लस x। यहाँ लिख सकते हैं 54 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। x की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसे 180 माइनस 54, तो कितना आंसर आ जाएगा, 10 में 4 गया 6, 7 में 5 गया 2 और 1 में 1, ठीक है। तो 126 डिग्री हमारा आंसर आ गया। ये हमें बच्चों निकालना था 126, ठीक है बच्चों। तो यहाँ ये क्वेश्चन आई थिंक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। देखिए बच्चों कहा गया है इन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, दिस इज ए बी, दिस इज पैरेलल टू सी डी, ओके। एंगल जी ई डी इज गिवन 126 डिग्री। एंगल जी ई डी क्या दिया गया है बच्चों, हमें एंगल जी ई डी दिया गया हुआ है, यानी ये कंप्लीट एंगल जी ई डी, इसकी वैल्यू हमें दी गई है बच्चों, एंगल एंगल जी ई डी हमें 126 डिग्री दिया गया है, ओके। ये कंप्लीट एंगल। अब कहा है फाइंड ए जी ई, हमें ए जी ई निकालना है, मतलब ये निकालना है बच्चों। फाइंड एंगल जी ई एफ, हमें एक ये वाला एंगल निकालना है बच्चों, ठीक है। एंड एंगल एफ जी ई, एंगल एफ जी ई, एंड हमको ये वाला एंगल निकालना है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए बच्चों एंगल जी ई डी की वैल्यू 126 है, ध्यान से देखिए बच्चों, एंगल जी ई डी ये पूरा कंप्लीट एंगल, इसकी वैल्यू हमें दी गई है बच्चों 126। अब एक चीज और ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो एंगल जी ई डी है वो किन दो एंगल से मिलके बना है। देखो एक तो एंगल जी ई एफ इससे मिलके बना है बच्चों, एक ये एंगल जी ई एफ इससे मिलके बना है, और दूसरा एंगल एफ ई डी, ये 90 डिग्री वाला एंगल जो है इससे मिलके बना है। मतलब बच्चों अगर हम ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री वाला हम जोड़ देते हैं तो हमें एंगल जी ई डी कंप्लीट मिल जाएगा, है ना। इसकी वैल्यू हमें 126 दी गई है, तो वही करते हैं बच्चों हम, एंगल जी ई एफ, एंगल जी ई एफ, एंगल जी ई एफ ये वाला एंगल प्लस
प्लस एंगल एफ एफ ई डी, एफ ई डी, ठीक है। देखिए ये एंगल जी ई एफ ये वाला बच्चों, प्लस एंगल ई एफ डी ये वाला एंगल, इन दोनों को हम जोड़ देंगे बच्चों तो 126 डिग्री के बराबर होगा, बिल्कुल होगा बच्चों। अब देखिए एंगल जी ई एफ की तो वैल्यू हमें नहीं पता, इसके वैल्यू हमें नहीं पता, तो हम इसको एज इट इज लिख लेते हैं, एंगल जी ई एफ एज इट इज लिख लेते हैं, प्लस अब देखिए ये एंगल एफ ई डी जो है ना वो 90 डिग्री है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है बच्चों, तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं 90 डिग्री इज इक्वल टू 126 डिग्री। अब यहाँ से हमें एंगल जी ई एफ की वैल्यू मिल जाएगी, जी ई एफ इज इक्वल टू 126 माइनस 90 डिग्री, ठीक है। ये 90 यहाँ पे आ गया तो माइनस में चेंज हो गया, तो हमें एंगल जी ई एफ की वैल्यू क्या मिली, 36 डिग्री, इनका माइनस किया तो आया बच्चों 36, सो एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू 36 डिग्री। जी ई एफ यहाँ पे लिख लेते हैं, ये एंगल हमें मिल गया 36। अब चलते हैं बच्चों, हमें ये मिल गया, ये हमें ऑलरेडी पता था 90 डिग्री, अब हमें ये एंगल निकालना है और ये एंगल निकालना है। तो अब देखिए, ध्यान दीजिए बच्चों, देखिए बच्चों ये पूरा कंप्लीट एंगल हमें पता है 126 डिग्री है, करेक्ट। इस यहाँ पे फिगर से मैं बताती हूँ, देखिए ये एक हमें लाइन दी गई है, ये पैरेलल लाइन ए बी है, ये पैरेलल लाइन सी बी, ओके। ये ये जीई इसको ट्रांसवर्सल रे है, जी ई, ध्यान से देखिए, ये ए बी है, सी डी, ठीक। देखिए बिल्कुल यही फिगर हमारा ऊपर वाले डायग्राम में आ रहा है निकल के, तो देखो बच्चों ये वाला जो एंगल है, देखो बच्चों हमें एंगल जी ई डी दिया गया है, ये हमें 126 डिग्री गिवन है, ठीक है। देखो बच्चों इस एंगल के लिए ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल हो रहा है ना, क्योंकि ए बी पैरेलल टू सी डी, और यहाँ पे देखिए जेड का निशान बन रहा है, जेड का साइन जब भी बने ना बच्चों, तो जेड का साइन बने तो जो अंदर वाले ये वाला जो जेड के इस कोने पर है और जो जेड के इस कोने पे है, दूसरे कोने पे, वो दोनों एंगल इक्वल होते हैं, क्यों, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो, ठीक है। पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी से ये एंगल बनते हैं और ये एंगल अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, तो अगर ये 126 डिग्री है बच्चों तो ये भी 126 डिग्री हो गया, करेक्ट। देखिए ये साइन देखिए, ये जब जेड का साइन बनता है ना तो ये अंदर वाला कोने वाला और एक ये कोने वाला, ये आपस में बच्चों एंगल अल्टरनेट एंगल होते हैं, ओके। यहाँ पे ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है। यहाँ पे ये दोनों बच्चों अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो हमें इसकी वैल्यू, तो देखिए यहाँ पे देखिए एंगल ए जी ई, ये वाला एंगल, देखिए जेड का साइन बन रहा है ना, ये देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, ये लाइन ऐसे आई और ये लाइन ऐसे आई, ठीक है, देखा आपने, तो जेड का साइन बन रहा है ना, तो जेड का साइन बन गया मतलब ये जेड का एक कॉर्नर ये हो गया कंप्लीट, और एक कॉर्नर बच्चों ये हो गया, है ना। तो ये कॉर्नर वाले एंगल क्या हो गए, अल्टरनेट एंगल हो गए, तो ये कंप्लीट एंगल, ये हमारा कंप्लीट एंगल 126 डिग्री था, तो ये कंप्लीट एंगल में हमारा हो गया 126 डिग्री। क्यों हुआ बच्चों, क्योंकि अल्टरनेट एंगल, क्यों हुआ बच्चों, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अब हमें बच्चा बच्चों ये निकालना है, अब यहाँ पे बच्चों सीधे से हमें लीनियर पेयर प्रॉपर्टी लगा देनी है, देखो अब यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, देखो यहाँ पे, यहाँ देखो बच्चों, हमें ये एंगल निकालना है, ये वाला हमें मिल चुका 126, देखो बच्चों ये लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन थी और ये इसको
इंटरसेक्ट कर रही है। देखो ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है, और ये जो जीई है, ईजी, ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है। और देखो यहाँ इस पॉइंट से दो एंगल बन रहे हैं, एक ये एंगल बन रहा है, एक ये एंगल बन रहा है। तो दोनों एंगल जो है, अगर मैंने बताया था ना ऐसे करके फिगर अगर आता है, एक लाइन कोई स्ट्रेट लाइन को दूसरी लाइन कट कर रही है, तो उसके अगल बगल वाले जो एंगल होते हैं ना बच्चों, वो लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। मतलब अगर ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, हम क्या लिखेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। ये लीनियर पेयर प्रॉपर्टी कहती है, ठीक। तो यहाँ पे बच्चों ये एंगल 126 प्लस इसको मान लेते हैं हम एंगल x, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एंगल 126 डिग्री प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों बच्चों? क्योंकि लीनियर पेयर, बन रहा है। तो वैल्यू निकालते हैं, x को यहीं रखते हैं, 126 यहाँ भेज देते हैं, तो हो जाएगा 180 माइनस 126। तो माइनस करते हैं, क्या आएगा, 10 में 6 किया 4, 10 में 6 किया 4, 7 में 2 गया 5, 1 में 1 गया 0, 54 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 54 डिग्री। तो ये हमें ये वाला एंगल हमें मिल गया, ये एंगल जिसे हमने x माना था, ये हो गया 54 डिग्री। ठीक है बच्चों, सो हमारे तीनों एंगल आ गए, एक ये वाला आ गया 54, ये आ गया 126, ये आ गया 36, यही तीनों हमें निकालना था। So friends, I think the question is clear to you. If you have any doubt, friends, comment me. So friends, thank you.